रॉब्स, मैंने चाट मार्केट चेक कर लिया, जंगल वाला मंदिर भी चेक कर लिया, वो कहीं पे भी नहीं मिल रही है। मंदिर के पास वाले जंगल में राउंड लगा के आता हूँ, शायद वहाँ पे मिल जाए। हाँ या ओके ब्रो, बट आप प्लीज स्टे केयरफुल, ओके? और अगर भैंस जल्दी घर पे आती हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ओके? ओके। डैम इट, कहाँ चली गई तुम? वैसे आसपास ही घूमती रहोगी और अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही। कालिंदी, मैंने कालिंदी की आवाज सुनी। यूं तो वो वाइपर जो अपने आप को कालिंदी कहती है, दिल है कि मानता है लेकिन मानता ही नहीं। पर यही आवाज जो मैंने सुनी 2 सालों बाद पहली बार एहसास हुआ है, ये मेरी कालिंदी है। ये मेरे बहुत पास है, यहीं कहीं। कालिंदी, 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 कालिंदी। तुम कहाँ हो कालिंदी? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही तो हूँ? और अगर वो नहीं हो तो कहाँ? कहीं तो हो, ये तो मैं महसूस कर सकता हूँ। भाई साहब, ये आपने आपने नहीं कहीं दिखा है? कालिंदी, 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 कालिंदी। हाँ रॉब्स। हाँ ब्रो, बैब्स घर पे आ गई हैं। सब कुछ ठीक है, आप कहाँ पे हो? मैं घर आ रहा हूँ। अच्छा ओके, कम से कालिंदी, कालिंदी। कौन है ये? किसकी आवाज है ये? इस आवाज का इतना असर मुझ पे क्यों हो रहा है? ए चंपावती, ये कलाकृति खराब हो गई, इसे फेंक दे।
बहुत ध्यान से सुन, तुम इन दोनों के साथ सुरक्षित नहीं हो। ये तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन है। ये आप क्या बोल रही हैं? इस वक्त मेरे बोलने सुनने का वक्त नहीं है। तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, समझी? होश में आओ, भागो भाग यहाँ से। कालिंदी जल्दी से भाग जा। मुझे खाने से पहले तू देख लीजिए, बचा ले अपनी जिंदगी। महामाया कहाँ चली गई? कहाँ गई लड़की? मुझे मार के भाग गई। भाग गई? भाग गई। अच्छा, चल मैं भी देखती हूँ कि कहाँ तक भागती है। पता नहीं क्या था, ऐसा एहसास था, ऐसा लग रहा था जैसे कालिंदी बिल्कुल सामने ही आके खड़ी हुई है। कुछ समझ मैं आ गई। कैसी लग रही हो? दी, आप तो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो कि इनकी तो बोलती ही बंद हो गई है। जीजू नजर झुका लो वरना नजर लग जाएगी। अंगद, कोई तो कॉम्प्लीमेंट हो यार। जीजू, अरे अरे Bro. जीजू, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? Oh, come on, Babs. It's okay, bro. ऐसे ही है. Don't worry. He'll be back soon. You're looking very pretty. थैंक यू।
राक्षस, आजा, वक्त हो गया है एक बार फिर तेरे साथ आमना सामना करने का। आज तू मिल मुझे, आज तेरा चैप्टर खत्म। Come on, Brahma Rakshas! I'm waiting for you! क्या चाहते हो? मरना चाहते हो क्या? अरे यार, तुम मुझसे लड़ोगे, वो तुम्हें ना 2 सेकंड में नहीं छोड़ देगा। तुमसे क्या मतलब? तुम जाओ यहाँ से, मैं इसको चैलेंज करके ही रहूंगा आज। ठीक है, तुम उसको चैलेंज करना चाहते हो ना, तो कर दो। लेकिन अगर उसने खा पी के तुम्हें टक्कर मार ली ना, तो ये सोचो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। और इस लड़की पे क्या बीतेगी जो अकेली यहाँ पे चिल्ला रही थी, जिसकी चीखें मैंने सुनी? अगर वो मर गई तो उसके साथ कुछ हो गया तो उसकी कोई परवाह नहीं है। तो एक अजनबी लड़की के लिए तुम अपनी जान दे दोगे? हाँ, दे दूंगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो वो ब्रह्म राक्षस तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता था। मैंने सुना है कि ऐसे मामलों में ना, ऐसी इंसान को अपने जाल में फंसाने के लिए चाल खेलता है। You just go. हाँ, ओके, आई विल गो। तुम मेरे साथ चलो। कम ऑन। जान दे दूंगी, पर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इसको मारता। ये मुझे क्या? मैं बेहोश कैसे हो गई? मैंने किसका नाम लिया? किसे बुलाया मैंने? पहले बोलो, चलाओगे नहीं? You? कितने एहसान फरामोश हो यार। तुम्हारी जान बचा रही हूँ और यहाँ पे तुम मुझे ऐसे अपनी आंखें दिखा रहे हो। तुम्हारी वजह से आज एक मासूम लड़की की जान खतरे में पड़ गई। अच्छा, एक मासूम लड़की की जान तुम्हें ज्यादा प्यारी, और ये लड़की जो अपनी जान बिछाए तुम्हारे लिए खड़ी हुई है, उसके लिए कोई प्यार नहीं। सॉरी, मेरी जो बहन है क्या उसके लिए? तुम इन दोनों के साथ सुरक्षित नहीं हो। ये तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन है। तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने मुझे कहा था कि भाग जाओ, तो मैं कभी कभी वो भूल जाती है कि वो कौन है, क्या बोल रही है। बचपन से ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वैसे तो उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कभी कभी उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। वो किसी को कुछ भी बोल देती है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे परिवार के साथ रहो और मेरी बहन की थोड़ी देखभाल करो। प्लीज हमारे घर चलो। अंगद, अरे अरे अरे, तुम्हारी गर्दन पे क्या लग रहा है? क्या? मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ।
बार नजर है, चीजों को देखने का नजरिया तो बदलो अपना। जरा आसपास देखो, ये पेड़, ये पौधे, ये आसमान, ये आलम, ये वादियां। इस वक्त ना लोग जंगल में मंगल करते हैं और तुम यहाँ मेरे साथ जंगल में दंगल कर रहे हो। लगता है बेहोशी की दवा थोड़ी कम दी है मैंने, और देनी पड़ेगी। हेलो, अइला, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब कमाल हो गया ये तो। हमने कार मांगी, लिफ्ट मांगी, हेल्प मांगी, एक पुलिस वाला सामने आ गया, और पुलिस वाले का तो फर्ज होता है हेल्प करने का। आइए आइए। माफ करना, मैं भी ड्यूटी पे नहीं हूँ। तुम्हारी तरह मेरे भी कोई है और मैं इसे घुमाने ले जा रहा हूँ। कमाल कर रहे हो यार, तुम्हारे सीने में जो दिल है वो भी किसी और के लिए धड़कता है। हेलो हाय नहीं करवाओगे? क्यों नहीं, मैं अभी मिलवाता हूँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम दोनों एक साथ हो, हम दोनों एक साथ है, तो क्यों ना हम चारों साथ में मिलकर कहीं घूमने चलें। इसी बहाने हमारे जो बीच गलतफहमी है वो भी दूर हो जाएगी। क्यों मिस साइपर, क्या ख्याल है आपका? फिर से सॉरी, मैंने आपकी महबूबा को इस नाम से बुलाया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना कहीं? नहीं नहीं, शब्द आपके कानों ने उसके सुना, बुरा मुझे क्यों लगेगा? तुमको तो कहीं बुरा नहीं लगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? अंगद प्लीज चलो ना, यहाँ से चलते हैं। अरे क्यों चलते हैं ना, पुलिस वाले की गाड़ी है, उसकी हवाई कुछ और होती है, कम ना हो। तुम दोनों को जो भी करना जल्दी फैसला करो, क्या करना है। हम कहीं नहीं जा रहे, थैंक यू। वैसे हम दोनों को तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं, इसे अपने रास्ते जाने दो, मैं अपने रास्ते चलता हूँ। एक साथ सैर फिर कभी करेंगे मिस। कालिंदी, तो मैं चला। अरे अरे एक मिनट, अरे तुम क्या कर रही हो यार, इतनी मुश्किल से तो हमें लिफ्ट मिली है, हमें ऐसे जंगल में इतनी बढ़िया गाड़ी कहाँ मिलेगी? तुम बात समझने की कोशिश करो। और लड़की की आवाज जो मैंने चीखने की सुनी थी उसको भी तो हमें हेल्प करना पड़ेगा, और ये तो पुलिस वाले, इनका तो फर्ज है हेल्प करने का, तुम्हारी हेल्प करेंगे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं भी ड्यूटी पे नहीं हूँ, तो अभी मेरा कोई फर्ज नहीं। दूसरी बात, मैंने इस जंगल में किसी लड़की कोई आवाज नहीं सुनी। अरे मैंने भी नहीं सुनी, मैं तो कह रही हूँ इसके कान बज रहे हैं, है ना? वैसे भी मैं अपना रास्ता बदल रहा हूँ। तुम तो बात बात पे यू टर्न लेने की बात करते हो यार। हाँ, लगता है इस रास्ते में कुछ भीड़ ज्यादा है, और मुझे थोड़ा एकांत पसंद है। अपनी जिंदगी, अपना प्यार, अपना एकांत, समझ गए ना? हाँ। हेलो, वो चला गया, अब तुम भी चलो। मैं बेहोश हो गई थी क्या? हाँ, तुम्हारी जो गर्दन पे लगा था ना वो बहुत जहरीला था, और तुम बेहोश हो गई थी। पर फिक्र मत करो, मैंने वो जहर निकाल दिया, अब तुम ठीक हो। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि वो पतली दुबली कालिंदी ने तेरे सिर पर वार किया और तुझे मारकर वो भाग गई? हाँ बुआ जी, ऐसे ही हुआ था। अच्छा, एक काम कर, ये सुई ले और अपने अंगूठे में घुसा दे, और तब तक नहीं निकालना जब तक मैं बोलूं ना। ले, चल 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 ले। तो तू अब तक मेरे ही वश में है।
अच्छा लगा देखकर। चल ठीक है, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। ये ले हमारी जिंदगी। सुलेखा दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है डर से कितना डर लगता है, लेकिन आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको इतने अच्छे भाई, इतनी अच्छी बुआ मिली है, आपका इतना ख्याल रखते हैं। मुझे पता है कि आपकी जो दिमागी बीमारी है बचपन से, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। और जो विश्वास आपको अपने भाई और बुआ जी पे नहीं है, वो भी एक दिन आ जाएगा। और फिर तो मैं हुई यहीं पे। मैं आपकी जिंदगी में से आपका सारा अंधेरा निकाल दूंगी। आई प्रॉमिस। कालिंदी, अभी तू जानती नहीं है, ये राक्षस बहुत शातिर है। मेरी जिंदगी में अंधेरा बनाने वाले यही है, और अब तेरे साथ भी वही कर रहे हैं। पर तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इनके बस में होने का जितना भी ढोंग करना पड़ जाए मुझे, मैं करूँगी। आपकी उंगली से तो इतना खून बह रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं बैंडेज अरेंज करती हूँ। आप अंदर आ जाइए जल्दी, ओके? आखिर ये सब हुआ कैसे? माया ने कालिंदी को भगा दिया। तूने तो कहा था कि माया तेरे वश में थी। ये अभी भी मेरे वश में है मेरे भाई। अब हमें इसको लेकर थोड़ा सा और चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अब से हमारा अगला बड़ा लक्ष्य दोनों बहनों को एक दूसरे से दूर रखना और कालिंदी से मेरी शादी। मुझे यहाँ के हर एक कोने में कैमरा चाहिए, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। एवरीथिंग शुड बी कैप्चर्ड। ओके सर, ओके ओके। कैमरा 3 इधर, कैमरा 5 उधर, ओके? तुम वही हो जो हर पुलिस थाने की सबसे वांटेड लिस्ट में हो। तुम एक वाइपर हो। ब्रो, आप घर से बाहर निकले थे उस ब्रह्म राक्षस को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर आए हुए थीव्स की टेंशन लेके। हाँ, क्योंकि अभी एक ही टेंशन नहीं है ब्रह्म राक्षस की। हमारी जिंदगी में और भी खतरे हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे। Whatever bro, चलो बैब्स ने सबको अंदर बुलाया। She wants to tell all of us कि कैसे ब्रह्म राक्षस को ढूंढते ढूंढते उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। What? यार रियली ब्रो, चलो लेट्स गो इनसाइड। उनकी बातें सुन के आपको रियलाइज हो जाएगा कि जब बैब्स आसपास होती है ना, तो कैसे लाइफ फुल ऑफ फन हो जाती है। कम कम कम, वी आर वेटिंग फॉर यू। या सर चारों तरफ कैमरे लगे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। मुझे पता कि तुमने ना ये सब मेरे लिए किया। You never know कि कहीं तुम्हारी ये चोरनी ब्रह्म राक्षस निकली तो। हाँ। और वो राक्षस अचानक से सामने आ गया और फिर मैं अंगद की तरफ भागी और मैंने उसको ऐसे बचा लिया। वाह दी, मतलब जीजू आप बड़ा कह रहे थे कि उस ब्रह्म राक्षस को मैं हैंडल कर लूंगा। क्या हुआ जीजू? जीजू आप ना मान ही लो कि उस ब्रह्म राक्षस से लड़ने के लिए ना आपको हमारी दी की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। यस ब्रो, मिंटी इज राइट। आपको बैब्स की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अब उनके बिना आपका जीना मुश्किल है। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। इसलिए अंगद, मैं तुम्हारे गले ऐसे पड़ूंगी कि तुम चाह के भी ना मुझे अपने पास से दूर नहीं कर पाओगी। बिल्कुल ऐसे। हाँ बेटा, छोड़ना मत। मेरे हाथ तो ये आता नहीं, कम से कम तुम्हारे हाथ तो रहेगा। पीछे भाई, 2 मिनट आगे चल के बात करें, जरूरी बात है कुछ। अरे फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो या प्रेस, बात तो हमेशा प्राइवेट में ही होती है ना। अंकल जी, वो मुझे लगता है कि हमारा अंगद ना कुछ ज्यादा ही शर्मीला हो गया है, तो हम जरा जाके बात करें। 1 मिनट। हाँ भाई, दे नीड प्राइवेसी भाई। चलो चलो। मैं तुम्हें पहले भी 100 बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, अपनी हदों में रहा करो। तुमने जिस तरीके से पूरी फैमिली के सामने मुझे एम्बैरेस किया ना, इस तरीके से एम्बैरेसमेंट मैं तुम्हारी भी कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारा एक सॉलिड सीक्रेट है। जिस तरीके से वो इंस्पेक्टर युग के सामने तुम घबराने लगते हो ना, अगर मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया होता या आने वाले टाइम में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ना, तो सबको दिखा दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि तुम कालिंदी नहीं हो, तुम एक भागी होगी, चोर हो, क्रिमिनल हो।
ऑलराइट? सुना घरवाली, इस घर में कोई राज पल रहा है जिसका पर्दाफाश करने के लिए हमें युग से मिलना पड़ेगा। एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। ये जो कालिंदी है ना, हमारे सर पे तांडव कर रही है, इसे निशाने पे लेना होगा। और वो अंगद, वो तो हमारे निशाने पे है ही। दी, आप अभी तक रेडी नहीं हुए। आप रेडी नहीं हुए तो मुझे कैसे रेडी करोगे? सोना डार्लिंग, बट आई थिंक कि ना तेरी हल्दी कुछ अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। नॉर्मली तो लोग यही करते हैं ना कि हल्दी बोल में हल्दी लेकर आते लगा देते, लेकिन तेरी हल्दी में ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब मैं समझी कि आप अंगद जीजू के साथ कुछ और नई यादें बनाना चाहते हो ना। You're right, सोना डार्लिंग। वो क्यूटी, वो मुझे देखना तो दूर, मुझसे बात तक नहीं करता है। लेकिन यही वो रिचुअल है जिसमें मैं उसे पा ही लूंगी सबके सामने। नेवर माइंड, मैं वो कर ही लूंगी जो मुझे करना है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके डन दी, करते हैं। हल्दी की रस्म के लिए कपल कॉन्टेस्ट करते हैं। ग्रेट आइडिया। हाँ, इस थंडर वंडर बॉम्ब का पार्टनर एकदम ब्लंडर बॉम्ब क्यों लग रहा है? दी गेस करो जीजू ने क्या किया है? ब्लंडर दिखने की बजाय और क्या किया है? अरे दी, जीजू ने ना सारे केटरर्स को भगा दिया है और जीजू आज खुद खाना बनाएंगे। सोचो। क्या? हाँ, ये जनाब खाना बनाएंगे? हाँ। ओए, अंगद, तुम खाना बना रहे हो और उन सब का क्या जो हमने प्लान किया? हमने लिस्ट बना ली हम दोनों के लिए। ओह, तिलिस्मी थंडर, कोई लेट हिट लिस्ट नहीं चाहिए मुझे। आज मेरा मूड कुछ और है। आज मैं अपने दोस्त के लिए खाना बनाना चाहता हूँ, और वो भी कुछ स्पेशल कुक करना चाहता हूँ जिसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं, स्पेशली तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अपने आप कर लूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। अरे, लेकिन हमारे वादे का क्या? वो तुमने कहा था ना कि हम जो करेंगे साथ में करेंगे, लाइक दो जिस्म एक जान टाइप। जीजू एक मिनट। हाँ ले जाओ। दी, ये आप क्या कर रहे हो? आपको खाना बनाना कहाँ आता है? क्यों अपना पोपट कराना चाहते हो? ओए हाय, ऐसी कोई चीज नहीं जो चांदनी नहीं कर सकती। और इस क्यूटी के लिए तो चांदनी को चांद भी तोड़ के लाना पड़ी ना, तो ले आऊंगी। मिस्टर शेफ, किचन चलते हैं। वाओ दी, यस, आपको ना किचन जाना चाहिए। और आपको पता है, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, तो शायद से जब आप किचन जाओगे तो आपकी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी। वेरी गुड। और सुनो, तब तक तुम और ईशान हल्दी के लिए तैयार हो जाओ। ओके? हाँ, ओके। तो दी और जीजू जाओ और किचन में खाना बनाओ। गो। ओके, लेट्स गो। वो देखो कबूतर। हाँ? अरे जाओ। आइए, आपका स्वागत है एक बार फिर एक नए किचन में। स्पेशल ओकेजन के स्पेशल किचन, मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? बड़े मजाक किए हो तुसी। सब्जियां काटो। ओके। ओ झांसी की रानी, जानवरों के लिए खाना नहीं बना रहे, इंसानों के लिए बना रहे। एक काम करो ना, तुम सब्जियां काट के दिखा दो। मैंने कई महीनों से नहीं बनाई है, तो शायद तुम्हें देखो तो मुझे कुछ याद आ जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने प्रो। एक काम करो ना, मेरा हाथ पकड़ के सिखा दो, तो मैं भी तुम्हारे छोटे छोटे सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करना सीख जाऊंगी। यहाँ पे कोई सब्जियां काटना सीखो ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला हुआ। आता तो करो वरना निकल लो। निकलने नहीं वाली हूँ मैं, हारना ना मेरी फितरत में नहीं है। अब देखो कैसे काटती हूँ।
जितना सीखना था सीख लिया, अब अपने आप करो। ओके, अभी करती हूँ। टेबल पे लगाइए। वेल, खाना बनाने में तुमने मेरी कुछ खास मदद की नहीं है, लेकिन जब इसको लोग खाएंगे तो तारीफ करेंगे और तुम पूरा क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करोगी, जो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि तुमने मेरी मदद की नहीं। तो अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम ये सब कुछ क्लीन करो, बिकॉज कोई भी क्रेडिट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। तो झूठ बोलते हो, मैंने कितना काम किया देखो। काम किया नहीं, करेक्शन, मिस वाइपर काम बिगाड़ा है। साफ करो, साफ हो जाना चाहिए सब। अच्छा बच्चों, किचन स्कोर में तुम्हारा 1 और मेरा 0, लेकिन ये 0 के सामने 1 कैसे डालते हैं ना, मुझे अच्छे से आता है। फिर तुम जानते नहीं हो मुझे, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस खेत की मूली हूँ। हे रॉब्स, क्या हुआ? हल्दी की रस्म क्यों नहीं शुरू हुई अब तक? व्हाट हल्दी ब्रो? मेरी डियर वाइफ ही रूम से बाहर आने को रेडी नहीं है और वहाँ बाहर सब लोग बोल रहे हैं कि जब तक मिंटी नहीं आएगी तब तक हम लोग हल्दी की सेरेमनी स्टार्ट नहीं करेंगे। और वो आ क्यों नहीं रही? उसे तो सब कुछ पसंद है ना ये। शायद आपसे नाराज हो। मुझसे नाराज क्यों है? जाओ, आप ही जाके पूछो। गो, पूछ लेते हैं। मिंटी, क्या हुआ? मुंह फुला क्यों खड़ी हो? अरे सेरेमनी, संगीत, सगन, शादी, ये सब कुछ तुम्हें तो बहुत पसंद है। तो फिर तुम तो चाहती थी ना कि घर की सैडनेस खत्म हो जाए, क्योंकि घर में इतने टाइम से सैडनेस है। तुम चाहती थी टू बी हैप्पी। एवरीथिंग इज नाउ फाइन, यू शुड बी हैप्पी, नो? रहने दो। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है जीजू कि क्या सब हो रहा है? आज आपने केटरर्स को भगा के आप खुद क्यों किचन में घुसे? इसलिए ना, ताकि आप दी के साथ कोई भी कपल वाले फंक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सको। मिंटी, एक्चुअली मेरा सच में ना कुछ बनाने का मन था। अच्छा, तो आपने बना ली अपने 16 पकवान, है ना? तो अब जैसा दी ने प्लान किया था वैसा करेंगे, ओके? अब मैं बहुत थक गया हूँ। मैं थक गए हो जीजू? मैं भी ना एक्चुअली बहुत थक गई हूँ, तो हल्दी की रस्म में तो मैं आ नहीं पाऊंगी। तो अब ईशान और सोना को बोल देना कि वो अपनी हल्दी खुद लगा ले, ओके? क्या मुसीबत है मिंटी? तो अब ऐसा करोगे जैसे दी ने प्लान किया था? हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ करेंगे। हाँ ठीक है, सब कुछ कर लेंगे, चलें। थैंक यू सो मच जीजू, यू आर द बेस्ट जीजू इन द वर्ल्ड। थैंक यू। चलो। मैंने कहा था ना मिस्टर क्यूरी पत्यूरी कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें कब, कहाँ, कैसे अपनी उंगलियों पे नचाना है। अब मैं कालिंदी नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इस चांदनी में भी अब तुम्हें कालिंदी ही नजर आएगी। हाय, आप सभी का स्वागत है। तो आज ये हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हमें इसको जीतना होगा, वो भी प्यार का एक खेल खेल के। जो कपल सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाएगा वो ही सोना और ईशान को सबसे पहले हल्दी लगाएगा। और इस खेल में ना सिर्फ कपल्स अलाउड है, सिंगल्स नहीं। तो इस हल्दी की रस्म में ऑब्वियसली सोना और ईशान वो दोनों भी पार्टिसिपेट करेंगे। हल्दी उनकी है तो एंजॉय करना तो बनता है, राइट? तो आज की गेम्स की होस्ट होंगी द ग्रेट रौनक। So hello everyone, come on now, let's start some games. तो आज का पहला गेम है chemistry, closeness, rhythm and sharing space.
तो इस गेम का नाम है पेपर डांस। पेपर डांस? ये कैसा डांस है बेटा? सिंपल है मॉम। म्यूजिक के स्टार्ट होते ही सारे कपल्स को न्यूज़पेपर पे खड़े होकर डांस करना है और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा वैसे ही पेपर को हाफ फोल्ड किया जाएगा और कपल्स को वापस से अपना डांस कंटिन्यू करना होगा। ऐसे ही जब जब म्यूजिक बंद होगा पेपर को फोल्ड किया जाएगा और कपल्स को डांस करते रहना होगा। इस गेम में जो एंड तक बने रहेगा वो होगा हमारा विनर। तो कपल्स आर वी रेडी? चलो चलो, कम ऑन मार्क, कम ऑन एवरीबॉडी। कितनी दूर रहोगे क्यूटी, आना तो मेरे पास ही है। ओके म्यूजिक स्टॉप। आप सारे अपने पेपर्स फोल्ड करो। तो कपल्स कम ऑन योर मार्क वंस अगेन। Mom, Dad, you're out. मैं अभी आया। सो मिस्टर अंगद, अगर ये गेम जीतना है ना तो तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं। नो वे। मुझे ना हारने की आदत बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। डू एज आई से। ओ हेलो, मुझे भी ना उठाने की बिल्कुल आदत नहीं है। ये उठाना ना तुमको ही सूट करता है, तो तुम ही उठाओ। Music stop. Angie, what happened? मोच आ गई पैर में बहुत जोर से। Oh God, don't worry. मैंने ऋषिकेश में मोच ठीक करना सीख लिया है। I'll give you a massage. Come. हाँ प्लीज, अब दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आइए आइए। So Angad Kalindi are out of this game. Music. थैंक यू सो मच ऑफिसर, आपने हमारी बहुत हेल्प की है। हमें एक खौफनाक जिंदगी जीने से बचा लिया और हमें वापस घर भी भेज रहे हैं। ऐसा नेक काम तो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। मैं कोई फरिश्ता नहीं है, तो मेरा फर्ज था। तुम बस पेपर में साइन कर दो, इसके बाद तुम जा सकती हो। जी सर। वैसे ये पेपर वर्क किस लिए है सर? ऑफिसर युग से मिलना है। सर बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता है। आप बाहर जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर से आइए। हम फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। ये हमारा फोन ना, फोन इधर रहेगा। ये क्या निकल रहा है फोन की जगह? लगता है अपॉइंटमेंट मिल गई। अरे ऐसे कैसा नहीं मिल सकता? वो ऐसे भी क्या जरूरी काम कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ सर एक बहुत जरूरी पेपर वर्क कर रहे हैं।
इंस्पेक्टर साहब, बाहर बैठे हवलदारों ने तो कहा कि आप कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि अभी अभी खाना खा के उठे हैं। काम क्या है? काम इतना ही है इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में एक चोरनी रह रही है, आप उसे अरेस्ट करें। वो कालिंदी के नाम से हमारे घर पे डेरा डाल के रखी है। रंग तो जिद पड़ा कि वो उसके मंगेतर कालिंदी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हो ही नहीं सकता। मेरी कालिंदी इतनी संस्कारी, इतनी अच्छी लड़की थी, और ये जो लड़की हमारे घर में रह रही है वो एक चोरनी है और कालिंदी की हमशक्ल बनकर रह रही है। अरेस्ट कीजिए उसे। तो तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो तुम्हारी कालिंदी की हमशक्ल है? सबूत नहीं इंस्पेक्टर साहब। तो जाओ, मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। सुनिए ना साहब, कुछ आप इलीगली भी तो कर सकते हो ना। तुम एक पुलिस वाले से कह रहे हो कि बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार करने का गैर कानूनी काम करे? नहीं सर जी, ऐसा कोई मेरे कहने का मतलब ही नहीं। मैं चलता हूँ। मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि एक गैर कानूनी काम मैं करूंगा नहीं। अरे वाह, हम तो एक ही डाल के पंछी निकले। जी, तो उस चोरनी को मेरे पास ले आओ, और हाँ, इस बात का किसी को पता ना चले। मैं उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। तुम तैयार हो ना इसके लिए? जी बिल्कुल तैयार हूँ साहब जी। मैं लेकर आऊंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। जगह मैं बताऊंगा। अब तुम जा सकते हो, मुझे और भी काम है। जा रहा हूं। सर जी, ये अंगूठी मेरी है। वहां से सवाल पूछना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। अब जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूं। मुंह से निवाला छीन लिया।